नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। सत्ताईस मई को टेरा द्वारा लॉन्च होगी स्पिन ऑफ ब्लॉकचेन। अवलांच ने अपने सबनेट पर अदर साइड लॉन्च का रखा प्रस्ताव। खतरे के लाल निशान में दिखी क्रिप्टोकरेंसीज, बिटकॉइन रहा फ्लैट। क्रिप्टो मार्केट मेल्टडाउन के बीच जेपी मॉर्गन ने कही बिटकॉइन को कम आके जाने की बात। पेबल फाइनेंस ने $2 बिलियन के वैल्यूएशन पर जुटाए $80 मिलियन। जबरदस्त शुरुआत के बाद फ्लॉप हुई बीपल मडोना एनएफटीज। एनजीसी वेंचर ने वेब3 फोकस फंड के लिए जुटाए $100 मिलियन। ब्लॉकचेन स्केलिंग सॉल्यूशन स्टाकवेयर ने $8 बिलियन के वैल्यूएशन पर जुटाए $100 मिलियन। टेराफॉर्म लैब्स को फाउंडर और सीईओ डो क्वॉन की टेरा इकोसिस्टम को रिवाइव करने की योजना पूरी होती नजर आ रही है। टेरा कम्युनिटी के फेवर या 65% से ज्यादा ने एक नया टेरा ब्लॉकचेन बनाने के डो क्वॉन के प्रपोजल के पक्ष में वोट किया है। ऐसे में नया ब्लॉकचेन शुक्रवार को लॉन्च होने वाला है। ये कदम टेरा के $40 बिलियन के कोलैप्स के रिस्पॉन्स में आया है, जो इस महीने की शुरुआत में हुआ था। क्वॉन द्वारा सबमिटेड टेराफॉर्म लैब्स और टेरा बिल्डर अलायंस द्वारा सपोर्ट किया गया रिवाइवल प्लान एक नए लूना टोकन के साथ एक नया ब्लॉकचेन बनाने का सुझाव देता है। आउटलाइन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अनुसार न्यू लूना सप्लाई का 30% स्टेक्ड गवर्नेंस द्वारा कंट्रोल किया गया, जिसमें से 10% इकोसिस्टम डेवलपर्स के पास जाएगा, जबकि बाकी 70% को लूना यूएसटी और एयूएसटी होल्डर्स के लिए एयर ड्रॉप किया जाएगा। एयूएसटी एंकर प्रोटोकॉल टेराफॉर्म लैब्स प्रोडक्ट में स्टेक किए गए यूएसटी टोकन को रिप्रेजेंट करता है, जिसने इन्वेस्टर्स को 20% एपीवाई तक की यील्ड्स के साथ नेटवर्क की तरफ अट्रैक्ट किया है। अवलांच कोर टीम ने एपकॉइन डाओ को एक प्रपोजल सबमिट किया है, जिसमें सजेस्ट किया गया है कि दूसरे मेटावर्स को अवलांच ब्लॉकचेन में माइग्रेट किया जाना चाहिए। ये प्रपोजल अभी भी शुरुआती बातचीत के दौर में है और ये साफ नहीं है कि इसे फॉर्मल गवर्नेंस वोट के माध्यम से किया जाना चाहिए या नहीं। अवलैब्स के सीईओ एमिन गन, जो अवलांच के पीछे मौजूद कोर डेवलपमेंट फर्म है, ने एपकॉइन डाओ को मनाने की कोशिश में प्रपोजल में अपनी टीम के इंटरेस्ट को कंफर्म किया है और साथ ही ट्विटर पर अपने प्रपोजल का लिंक शेयर किया है। अवलांच एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो खुद को एक फास्टर और चीपर इथेरियम अल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट करती है। ये इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ कंपैटिबल है, एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जिसे इथेरियम एप्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीट के डिटेल्स के सामने आने के साथ ही ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसीज को खतरे के लाल निशान पर आते हुए देखा गया। वहीं एनवीडिया से डिसअपॉइंटिंग अपडेट आने के साथ इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट को म्यूट देखा गया। हालांकि मार्केट के लिए फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स काफी हद तक हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के मुताबिक रही हैं। ऐसे में अर्निंग्स रिपोर्ट के बाद कुछ मेजर स्टॉक्स के लिए ड्रामेटिक पुलबैक्स आया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा होते हुए देखते हैं। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स से जुड़े स्टॉक फ्यूचर्स ने गुरुवार को यूएस स्टॉक्स के लोअर ओपनिंग की ओर इशारा किया। इन सबके बीच बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियरली 0.3% की गिरावट के साथ $29,500 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 1% नीचे आते हुए अराउंड $1,900 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने भी नीचे आते हुए ट्रेड किया है। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में तेज गिरावट के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जायंट जेपी मॉर्गन ने कहा है कि बिटकॉइन की सही प्राइस अपने करंट लेवल से 28% ज्यादा है। एक नोट में बैंक ने इस फैक्ट को अंडरस्कोर किया है कि क्रिप्टो करेंसी ने रियल एस्टेट को अपनी पसंदीदा ऑल्टरनेटिव एसेट्स में से एक के रूप में सरपास कर लिया है। हाल ही में बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स, रशिया यूक्रेन वॉर और एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी के कोलैप्स के कारण टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन नवंबर में $3 ट्रिलियन से गिरकर अब $1.3 ट्रिलियन हो गई है। बैंक ने ये भी कहा है कि वह अपनी पोजीशन से नहीं हटेगी कि बिटकॉइन की रियलिस्टिक प्राइस $38,000 है। क्रिप्टो लेंडर बेबल फाइनेंस एक फंडिंग राउंड में $80 मिलियन जुटाने के बाद यूनिकॉर्न स्टेटस पे पहुंच गई है।
इसमें लीडिंग इन्वेस्टर्स के रूप में चाइना फोकस्ड वेंचर कैपिटल फंड जनरेशन कैपिटल, यूएस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म 10T होल्डिंग्स और मौजूदा शेयर होल्डर्स ड्रैगनफ्लाई कैपिटल और BAI कैपिटल थे। फर्म के को-फाउंडर और CEO डेल वैन ने कहा है, बेबल अपने ग्लोबल एक्सपेंशन को बढ़ावा देने और कंप्लायंस एफर्ट्स को जारी रखने के लिए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। बेबल फाइनेंस की बात करें तो इसे चीन में क्रिप्टो माइनर्स के लिए लेंडर के रूप में 2018 में शुरू किया गया था। तब से ये सिंगापुर और हांगकांग में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर बढ़ा है। मडोना के NFT कलेक्शन ने लेटेस्ट ऑक्शन के दौरान अंडरवेलमिंग बिड्स को अट्रैक्ट किया है। बता दें कि बीपल ने मडोना के साथ 3 NFTs बनाए हैं, जिसमें मटीरियल गर्ल को एक पेड़, एक सेंटीपीड और बटरफ्लाइज को जन्म देते हुए दिखाया गया है। सभी 3 NFTs ने रिस्पेक्टिवली सिर्फ $135,000, $346,000 और $146,000 हासिल किए हैं। नॉन फंजिबल के मुताबिक इस हफ्ते सेल्स नीचे आते हुए $24,000 प्रति दिन हो गई है, जो सितंबर में नियरली $225,000 पर डे हुआ करती थी। हालांकि NFT प्लेटफॉर्म इटर्निटी की फाउंडर और CEO निक रोज ने कहा है कि इन बिडिंग्स की उम्मीद कम थी। क्रिप्टो फोकस्ड वेंचर कैपिटल फंड NGC वेंचर्स ने अपने लेटेस्ट ब्लॉकचेन फंड के लिए $100 मिलियन जुटाए हैं। 3 फोकस फंड में इन्वेस्टर में बेबल फाइनेंस, हॉबी वेंचर्स और नेक्सो वेंचर्स शामिल हैं। मेटावर्स वेंचर्स फंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, नॉन फंजिबल टोकन्स और गेमफाई के साथ Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स का समर्थन करेगा। इस तरह से अपने पिछले फंड्स के माध्यम से NGC वेंचर्स ने सोलाना, ओएसिस और एल्गोरैंड जैसी प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में अर्ली इन्वेस्टमेंट किए हैं। स्टाकवेयर इंडस्ट्रीज, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा स्केलेबल बनाने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $8 बिलियन वैल्यूएशन पर $100 मिलियन जुटाए हैं, जो नवंबर में उसके पिछले फंड रेज में $2 बिलियन वैल्यूएशन से ऊपर है। इस राउंड को दूसरे पार्टिसिपेंट्स के बीच टाइगर ग्लोबल के साथ इन्वेस्टमेंट फर्म्स ग्रीन ओक्स कैपिटल और कोटू ने लीड किया है। कैपिटल, जिसमें सेकेंडरी ट्रांजैक्शन में बेचे जाने वाले एम्प्लॉय स्टॉक का अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट भी शामिल है, का इस्तेमाल प्रोडक्ट और बिजनेस डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग और आसपास के इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए किया जाएगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।